स्वागत तैयार कर। कहते हैं जब भक्तों जब हम अपना घर बनवा लेते हैं, कोठी बनवा लेते हैं, महल बनवा लेते हैं, तो सबसे पहले पंडित जी का है और दक्षिणा ऐसी वैसे नहीं, कैसी छोटी दे रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका फूकेगा। लंका किसने जलाने? हनुमान बाबा ने। बोलेगा हनुमान बाबा की, बोलेगा हनुमान बाबा की। कहते सच बचन नारी का क्या कहना छोटी चुनी दरबार की आएगा। जैसा कि आदेश सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं, खाटू वाले श्याम की झांकी का दर्शन करते हैं। आएगा भक्तों 56 भोग के बाद और उसके बाद नियम और पंचकार माता रानी के चरणों में जैसे कि भक्त माता रानी को सुंदर उड़ाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। आएगा भक्तों उससे पहले एक सुंदर सी झांकी जो रह गई थी बाकी। हाजी मीठो है नमकीन है बाबा, चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को बाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा, देखूं थे कैया ना
तेरी माँ चुनरी लाए तेरे घर में आए अपने भगवान शेर का तेरी भक्त ले आए सब परिवार के साथ मिला अरे तन मन से भली जो आज कवारी के बैठा जो आज कवारी आइए जितने लोगों ने भेंट चढ़ाई हाथ लगाए चुनरी भजन रे राम पीछे पान सुपारी भजन रे राम बांधवा हमारी जब बचने नसीब चढ़ाया जज मन भर नावा आ भलक मन शीश मिलाया जल में लाया दरिया हो रही है जय चार भगवान में हमारी भक्ता नहीं आइए सब लोग बैठ जाओ दोनों ही माँ की सेवा किया करती थी, व्रत रखा करती थी। एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। जब एकादशी का व्रत रखा तो बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मणी को पैसे दिए और कहा कि जाओ बाजार और पूजन की सामग्री लेकर आओ। रुक्मणी बाजार पहुंची, उसको तेज भूख लगने लगी। जब तेज भूख लगने लगी तो सब कुछ भूल गई। भूल के बस उसने मांस का आहार कर लिया। वहां पर मछली के पकौड़े बिक रहे थे, उसने उन पैसों के मछली के पकौड़े लिए और उनका सेवन कर लिया, उनको खा लिया। और मेरी बहन ने एकादशी का व्रत रखा है और आज मैं पूजन की सामग्री लेने आई थी, लेकिन ये मुझसे क्या पाप हो गया। बड़े मन में उदास रहते हुए अपनी बहन का पूजन का सामान लिया और बड़े उदास मन से अपने घर की ओर आ गई। जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, एक जगह पूजन की सामग्री देखी तारा रानी ने तो कहने लगी, बहन जब भी हम व्रत रखा करते थे तो तुम दो जगह पूजन की सामग्री लेकर आती थी, आज एक जगह ये पूजन की सामग्री कैसे? रुक्मणी कहने लगी, बहन आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। आज हमें भूल बस मांस का आहार कर लिया, हमने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा रानी को एकदम क्रोध आया, कहने लगी, तूने मनुष्य योनि में होकर ये नीचो जैसा कार्य किया है। जा, मैं तुझको श्राप देती हूँ, जो तुझको अगला जन्म मिलेगा वो जीव जंतु में मिलेगा, यानी कि छिपकली योनि में जाएगी। जब ऐसा श्राप दिया तो रुक्मणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, बहन आपने मुझको श्राप तो दे दिया, लेकिन इससे मुक्ति कैसे मिले?
मिलेगी इसका उपाय तो परोपकार और पुण्य से सभी पाप धुल जाते हैं। बोलेगा सांचे दरबार की इतनी बात सुनी। अगला जन्म होता है, युग आता है द्वापर का। तारा रानी स्वर्ग की अप्सरा बनती है और रुक्मणी पहुंचती है छिपकली योनि में। द्वापर युग में एक पेड़ पर चढ़ने का इंतजार करती है। इधर पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया और अपने दूध के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए भेजा। जब दूध को 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए भेजा तो आखिर में दूध 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देने के बाद आखिर में ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचा। दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि ये बताओ दूध, आखिर हवन यज्ञ में आ कौन कौन रहे? दूध कहने लगा, भगवान मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देने के बाद आखिर में आपके पास आया हूं, क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक थे। मैंने आपको इसलिए आखिर में ये न्योता दे रहा हूं, उसके लिए मुझको क्षमा करना। नहीं आएंगे, कह देना पांडवों से जाकर जो कार्य 33 करोड़ देवी देवता मिलकर कर सकते हैं वो कार्य मैं अकेला संपन्न करा सकता हूँ। इतनी बात सुनी, दूध ने आ गया पांडवों के पास, कहने लगा, पांडवों हे भगवान, मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देने के बाद आखिर में दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा था और दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि अगर हवन यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता आएंगे तो दुर्वासा ऋषि हवन यज्ञ में नहीं आएंगे। जब वो पांडवों ने सुना कि ऐसी बात दुर्वासा ऋषि ने कही है तो मन में सोचने लगे, एक व्यक्ति के ना आने से तो कोई कार्य नहीं रुकेगा। इसलिए मन में सोचने लगे जब 33 करोड़ देवी देवता आएंगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी, एक व्यक्ति नहीं आएगा तो उससे कोई बात नहीं। हवन यज्ञ प्रारंभ कर दिया। हवन यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हवन यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। मन में सोचने लगे, पांडवों ने मेरा घोर अपमान किया है। इधर हवन यज्ञ प्रारंभ हो गया। हवन यज्ञ में आहुतियां दी जा रूप था चील का रूप धारण किया और जंगल की ओर उड़ गई। देखा एक सर्प जा रहा है, उन्होंने उस सर्प को चोंच मार मार कर मार डाला और उस सर्प को पंजे में लिया और उड़ गए। यहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा था। अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, देखा कि एक तरफ हवन यज्ञ चल रहा है और एक तरफ प्रसाद के लिए भंडार गृह में खीर बन रही है। मन में सोचने लगे, आज तो मैं इन 33 करोड़ देवी देवताओं से बदला लूंगा, लेकिन लूंगा कैसे? अगर ये यहाँ पर ये प्रसाद बना रहे हैं देवता, ये यहाँ से चले जाएंगे और मैं इस सर्प को इस कढ़ाई में डाल दूंगा और ये खीर जहरीली हो जाएगी, ये प्रसाद जहरीला हो जाएगा और जो भी देवी देवता इस प्रसाद को खाएगा वो मारा जाएगा। एक पेड़ पर अपने तरने का इंतजार कर रही थी। मन में सोचने लगी, मैंने तो छोटा सा पाप किया था, मैंने तो मछली के पकौड़े खाए थे, तब मुझको ये छोटी सी योनि मिली है, वो भी छिपकली योनि। लेकिन इस चील ने कितना बड़ा पाप किया है और इसको अगला जन्म कौन सी योनि में मिले ये मुझको पता नहीं। और एक बात बताई थी मुझको, इस श्राप से मुक्ति मिल जाए ऐसा एक उपाय बताया था कि निस्वार्थ परोपकार और पुण्य से देवता को नहीं खाने दूंगी। ऐसा मन में विचार कर लिया। थोड़ी देर बाद देवी देवता उस कढ़ाई को उठाने के लिए आए। जैसे ही उस कढ़ाई को उठाया और उस पेड़ के नजदीक से ले जाने लगे तो छिपकली ने पेड़ से छूटकर उस कढ़ाई में छलांग लगा दी। बोलेगा सांचे दरबार की उस गड्ढे में पलटा और कढ़ाई को जैसे ही सीधा किया तो उसमें एक चीज निकली, बता सकते हैं भक्तों? सर्प। तो उसमें जो सर्प का जो मांस था उसमें खीर में मिल गया था, लेकिन उसमें सर्प की पंजर रह गई थी, तले से चुपकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कढ़ाई को सीधा किया तो देवी देवता आश्चर्यचकित रह गए। मन में सोचने लगे कि छिपकली तो हमारे सामने गिरी थी
लेकिन ये सर्प हमारे सामने नहीं गिरा था। अगर छिपकली हमारे सामने नहीं गिरती तो हम इस प्रसाद को खाते, इसका सेवन करते और सभी के सब मारे जाते। मन में ऐसा सोचने लगे, माता रानी से प्रार्थना करने लगे, हे माता रानी, इस छिपकली ने हमारे प्राण बचाए। हमने इसको नीच तो कह दिया, लेकिन अब जो अगला जन्म मिले, चाहे नीच जाति में मिले, चाहे किसी भी योनि में मिले, लेकिन माता रानी अब हम तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इसको जो अगला जन्म मिले वो मनुष्य योनि में मिले। बोलेगा सांची दरबार के जन्म होता है तारा रानी का। जैसे ही राजा स्पर्श ने यहाँ पहली कन्या ने जन्म लिया, जो अगले जन्म में तारा रानी थी, दूसरे जन्म में स्वर्ग की अप्सरा और तीसरे जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ कन्या के रूप में फिर तारा रानी ने जन्म लिया। उसकी जन्म कुंडली देखने लगी, कहने लगे राजन आनंद आ गए। राजा कहने लगे क्या आनंद आ गए? कि ये कन्या तो आपके लिए शुभ है, ये कन्या आपके लिए शुभ है। अगर ये आपके राज्य में रहेगी तो आपके राज्य का नाम हमेशा यश कीर्तिमान करता रहेगा और कभी भी आपके राज्य में अकाल सूखा नहीं पड़ सकती। जन्म कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है, ये आपके लिए अशुभ है। अगर ये आपके राज्य में रहेगी तो आपके राज्य का विनाश हो सकता है। कोई राजा आप पर चढ़ाई कर आपको मार सकता है, आपका काल आ सकता है अगर ये आपके राज्य में रहेगी। विद्वान कहने लगे